अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी। अब देखने की क्या जरूरत है, अब अपने को दूसरा महाभारत करने का। अब वो महाभारत देखते बैठे हो। अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने का शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गई। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन हो, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक है तो अब म्यूजिक तो म्यूजिक ही म्यूजिक, फिर ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में ही उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है, इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां उनको सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। अगर एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती, उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कह वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाती। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती रहती, उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट होती है। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना नहीं। और अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने के लिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई हर्ज नहीं। आपको कहना कि अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है, किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज है, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो गए, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करके, और मैं जो बात कहती हूँ उसकी आपको प्रचिति आएगी, कोशिश करके देखिए। आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाएं आपको भूख नहीं लगी, आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोच रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग, हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं,
यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगी बना के हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं छू सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ, ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्ज है, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है, आध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं, और जिसे हम सारे तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए हैं, और इसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा हो, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ कर, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती।